आज हम देखने वाले हैं मेटाप्लासिया। तो मेटाप्लासिया क्या है? तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है किसका? वन टाइप ऑफ द मैच्योर डिफरेंशिएटेड इपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल्स टू द अनदर टाइप ऑफ मैच्योर इपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल्स। मतलब मेटाप्लासिया क्या है? रिवर्सिबल चेंज है जिसके अंदर क्या हो जाता है, जो भी एक इपिथेलियल सेल्स है और जो भी एक मेसेनकाइमल सेल्स है वो दूसरे टाइप में चेंज हो जाती है, दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं मेटाप्लासिया। और एक ऐसा चेंज है रिवर्सिबल चेंज है, मतलब इपिथेलियल सेल्स, सपोज ये स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स है वो कन्वर्ट हो गई कॉलमनार इपिथेलियल सेल्स के अंदर, तर ये कॉलमनार इपिथेलियल सेल्स चेंज हो सकते हैं स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स के अंदर जब हम स्टिमुलस क्या करेंगे, रिमूव करेंगे तब। तो एक ऐसा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है, और उसके अंदर क्या हो रहा है, तो वन टाइप ऑफ मैच्योर डिफरेंशिएटेड इपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल्स कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, टू अनदर टाइप ऑफ मैच्योर इपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल्स। तो ये हो गई हमारी मेटाप्लासिया की डेफिनेशन। तो मेटाप्लासिया क्या है? नॉर्मल हो सकती है कब? तो जब हम रिमूव करेंगे उसका स्टिमुलस तो रिवर्ट बैक आ सकती है। और मेटाप्लासिया कब हो सकता है? तो जो भी स्टिमुलस परसिस्ट रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, तो हमारा जो भी इपिथेलियल मेटाप्लासिया होगा वो प्रोग्रेस करेगा किसके अंदर, डिस्प्लासिया के अंदर। और फर्दर डिस्प्लासिया किस में कन्वर्ट हो सकता है, कैंसर के अंदर और कार्सिनोमा के अंदर। तो हमने क्या देखा, मेटाप्लासिया एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो भी हमारी इपिथेलियल सेल्स है और जो भी मेसेनकाइमल सेल्स है वो खुद का टाइप चेंज कर रही है, और वो भी कैसा है, तो रिवर्सिबल चेंज है। जब स्टिमुलस हम रिमूव करेंगे तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ सकती है, पर जब स्टिमुलस परसिस्ट रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए तब क्या होता है, तो जो भी इपिथेलियल मेटाप्लासिया है वो प्रोग्रेस कर जाता है डिस्प्लासिया के अंदर। और डिस्प्लासिया किस में प्रोग्रेस कर जाता है, तो कैंसर के अंदर। तो ये हमने देखा कि कैसे मेटाप्लासिया कन्वर्ट हो सकता है कैंसर के और कार्सिनोमा के अंदर जब स्टिमुलस लॉन्ग देर के लिए रहेगा तब। और अब हम देखेंगे कि मेटाप्लासिया है वो दो टाइप का है, एक इपिथेलियल और मेसेनकाइमल। हमने डेफिनेशन में ही देखा इपिथेलियल और मेसेनकाइमल। तो जो भी मेटाप्लासिया है वो दो टाइप का हो सकता है, एक इपिथेलियल और मेसेनकाइमल। तो इपिथेलियल मेटाप्लासिया फिर दो टाइप का हो सकता है। तो हमें पता है इपिथेलियल सेल्स के डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, मतलब स्क्वैमस, देन कॉलमनार, देन सिलिएटेड, मतलब बहुत सारे टाइप होते हैं। उसमें से जो भी स्क्वैमस और कॉलमनार है उनके अंदर क्या हो जाता है, मेटाप्लासिया हो सकता है। तो इपिथेलियल मेटाप्लासिया फर्दर क्लासिफाई इनटू द स्क्वैमस एंड कॉलमनार। तो जो भी स्क्वैमस मेटाप्लासिया है वो जो भी वेरियस टाइप के इपिथेलियल सेल्स है अंडरगो दी स्क्वैमस मेटाप्लासिया, मतलब कुछ भी जो अदर टाइप के इपिथेलियल सेल्स है वो क्या कर जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, स्क्वैमस सेल के अंदर। तो उसे हम कहते हैं स्क्वैमस मेटाप्लासिया। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, ड्यू टू द क्रोनिक इरिटेंट्स एज स्टिमुलाई विच मे बी द ओरिजिन ऑफ मैकेनिकल, केमिकल और इन्फेक्टिव। मतलब जो भी स्टिमुलस होगा वो क्या कैसा हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, देन केमिकल हो सकता है और इन्फेक्टिव हो सकता है। तो स्क्वैमस मेटाप्लासिया क्या है, जो भी इपिथेलियल सेल्स है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, स्क्वैमस सेल के अंदर। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या है, तो 4 एग्जाम्पल्स है। एक ब्रोंकस, ब्रोंकस हमें पता है, तो ब्रोंकस किसकी बनी होती है, तो नॉर्मली वो तो सीडोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सिलिएटेड सेल्स से बनी होती है, सीडोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनार इपिथेलियम की वजह से वो बनी होती है। तो जो भी हेवी स्मोकर्स है उनके अंदर क्या हो जाता है, जो भी ये सीडोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनार इपिथेलियल सेल्स है वो कन्वर्ट हो जाती है स्क्वैमस के अंदर। तो उसमें क्या हुआ, स्क्वैमस मेटाप्लासिया हुआ। तो ये हुआ पहला एग्जाम्पल ब्रोंकस का। देन दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो यूटेराइन सर्विक्स। तो जब भी यूटेरस है हमारा वो प्रोलैप्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो भी नॉर्मल सिंपल कॉलमनार इपिथेलियल सेल्स है वो स्क्वैमस के अंदर चेंज हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूटेराइन सर्विक्स का मेटाप्लासिया हुआ। देन रीनल, पेल्विस और यूरिनरी ब्लैडर में जब क्रोनिक इन्फेक्शन होगा और स्टोन बनेगा तब भी जो यूरोथेलियम है, जो भी इपिथेलियल सेल्स है उसके क्या कर जाएंगे, स्क्वैमस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, उसे हम कहेंगे स्क्वैमस मेटाप्लासिया हुआ है किसका, रीनल का और यूरिनरी ब्लैडर का। और चौथा एग्जाम्पल क्या है, विटामिन ए डिफिशियंसी, उसके अंदर क्या हो जाता है, तो स्क्वैमस मेटाप्लासिया पाया जाता है किसके अंदर, तो जीरोथेल्मिया जो कंडीशन है उसके अंदर क्या हो जाता है, तो
हमें स्क्वैमस मेटाप्लासिया दिखाई देता है। तो ये हुआ हमारा स्क्वैमस मेटाप्लासिया के बारे में। अब हम देखेंगे कॉलमनार मेटाप्लासिया के बारे में। तो जो भी कॉलमनार मेटाप्लासिया है, जब हम सिस्टेमिक पैथोलॉजी पढ़ेंगे उसके अंदर हम जब JIT पढ़ेंगे तब हम बैरेड इसोफेगस से डिस्कस करेंगे। उसके अंदर क्या हो जाता है, तो जो भी स्क्वैमस एपिथेलियम है लोअर इसोफेगस का, वो कन्वर्ट हो जाता है कॉलमनार एपिथेलियम। मतलब हमने क्या देखा था, स्क्वैमस मेटाप्लासिया के अंदर क्या देखा था, जो भी एपिथेलियल सेल्स है वो कन्वर्ट हो जाती है स्क्वैमस सेल्स के अंदर। और कॉलमनार मेटाप्लासिया के अंदर क्या हो रहा है, तो जो भी अदर टाइप के जो भी एंडोथेलियल सेल्स है और एपिथेलियल सेल्स है वो कॉलमनार सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलमनार मेटाप्लासिया कहेंगे। तो जो भी बैरेड इसोफेगस है, मतलब क्या, एक डिसीज कंडीशन है, उसके अंदर क्या हो जाता है, तो जो भी लोअर इसोफेगस है वो उसका जो भी नॉर्मल स्क्वैमस एपिथेलियम है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स के अंदर। ये हुआ पहला एग्जाम्पल इसका कॉलमनार मेटाप्लासिया का। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो इंटेस्टाइनल मेटाप्लासिया इन हील्डो क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर। मतलब गैस्ट्रिक अल्सर में भी कॉलमनार मेटाप्लासिया दिखाई देता है। देन सीडोस्ट्रेटिफाइड सिलेब्रेट कॉलमनार एपिथेलियम, मतलब हमें पता है जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारी, उसमें ज़्यादातर जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उसका जो भी कवरिंग और लेयर्स होते हैं, जो भी सेल्स पाए जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो सीडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम टाइप के होते हैं। तो वो चेंज होते हैं किसके अंदर, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स के अंदर, तो उसे हम कॉलमनार मेटाप्लासिया कहते हैं। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और ब्रांकियोस्टैक्सिस, मतलब जो भी COPD है, तो हमें पता है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस किसकी वजह से होता है, तो जो भी हेवी स्मोकर्स है उनकी वजह से, और ब्रांकियोस्टैक्सिस में भी ऐसा ही है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हमें पता है COPD के हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, कॉलमनार मेटाप्लासिया दिखाई देता है। तो अब हम देखेंगे मेसेनकाइमल मेटाप्लासिया। तो मेसेनकाइमल मेटाप्लासिया के अंदर क्या हो जाता है, जो भी मेसेनकाइमल मैच्योर्ड डिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल टिश्यू है वो अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जो हमने डेफिनेशन में देखा था वही, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन मैच्योर डिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ द मेसेनकाइमल टिश्यू टू द अनदर। और इसे हम ओसियस मेटाप्लासिया भी कहते हैं। मतलब फॉर्मेशन ऑफ द बोन इन फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज एंड मिक्सर टिश्यू। तो हमें बताएं कि जो भी मेसेनकाइमल सेल्स है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो ओसियस मेटाप्लासिया। और ओसियस मेटाप्लासिया मतलब क्या, तो फॉर्मेशन ऑफ बोन बनना किसके अंदर, तो फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज और मिक्सर टिश्यू। तो मिक्सर टिश्यू क्या होता है, तो मिक्सर टिश्यू मतलब जो भी बिनाइन कैंसर है, बिनाइन कैंसर और मैलिग्नेंट कैंसर है ना, उसके जो सेल्स होते हैं उन्हें हम वो किसके बने होते हैं, तो म्यूकॉइड चेंजेस उसमें होते हैं, तो उन्हें हम मिक्सर टिश्यू कहते हैं। तो उसके अंदर क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन हो सकता है किसके अंदर, फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज और मिक्सर टिश्यू। तो उसे हम क्या कहते हैं, मेसेनकाइमल मेटाप्लासिया और ओसियस मेटाप्लासिया। तो एग्जाम्पल्स क्या है उसके मेसेनकाइमल मेटाप्लासिया के, तो पहला तो है कि इन आर्टरियोल वॉल इन द ओल्ड एज के अंदर क्या हो जाता है, जो भी हमारी आर्टरियल वॉल्स हैं उनके अंदर बोन फॉर्म होने लगते हैं। तो वो एग्जाम्पल है ओसियस मेटाप्लासिया का। देन मायोसाइटिस, मतलब क्या, मायोसाइटिस इस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, मायो मतलब क्या, मसल वीक हो जाती है, मसल वीक होने लगता है और उसमें ऑसिफिकेशन होने लगता है। ऑकरिंग किसकी वजह से, तो हिमेटोमा इन दी सॉफ्ट टिश्यू के अंदर हिमेटोमा होने की वजह से क्या होता है, मायोसिस्टिस ऑसिफिकेशन दिखाई देने लगता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, ओसियस मेटाप्लासिया। देन इन कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स एंड ब्रोंका इन एल्डरली एज, मतलब जो भी ओल्ड एज पर्सन है उनके अंदर ज़्यादातर ये मेटाप्लासिया दिखाई देता है। मतलब हमने यहाँ भी देखा कि इन आर्टरियल वॉल इन दी ओल्ड एज के अंदर भी हम मेटाप्लासिया दिखाई देता है। देन कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स एंड ब्रोंकाई। देन फाइब्रस, मतलब ये जो है ना फाइब्रस टिश्यू, और जो कार्टिलेज का एग्जांपल हमने देखा कि लैरिंग्स और ब्रोंकाई। अब हम फाइब्रस का देखेंगे, फाइब्रस स्ट्रोमा ऑफ द ट्यूमर्स, मतलब जो लायोमा है ना, मतलब लायोमा मतलब क्या, तो जो भी स्मूथ मसल्स का ट्यूमर होगा, स्मूथ मसल का